एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते, या 8 क्यों नहीं होते? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक क्यूरियस पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस सवाल के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो 12 होता है ना, ये बहुत ही सुंदर नंबर है, क्योंकि ये जो है एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है, चार से भी कटता है, पांच से नहीं, छह से भी कटता है, और 12 से भी कटता है। ठीक है, यानी इसको हम दो भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं, तीन में भी, चार भाग में भी, छह भाग में, और 12 भाग में भी। यानी अगर हम किसी चीज को बेच या खरीद रहे हैं तो हम उसको चार भाग में भी बांट सकते हैं, तीन भाग में भी बांट सकते हैं, आधा भी बांट सकते हैं, और एक दर्जन पूरा का पूरा भी बांट सकते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा 10 के साथ नहीं होता। 10 को देख लीजिए, 10 में क्या होता है, ये एक से कटता है, दो से कटता है, और केवल पांच से कटता है। ठीक है, यानी इसका आधा कर सकते हैं, या फिर 1/5 भाग हम इसका बांट सकते हैं। ठीक है, हुआ ये कि बहुत पुराने जमाने में जब हम डेसिमल नंबर का यूज नहीं करते थे, तब हम इस दर्जन का यूज करना शुरू किया लोगों ने। ठीक है, जो बेबीलोनिया के लोग थे, उन्होंने इस दर्जन के महत्व को समझाया, इस 12 नंबर के महत्व को समझाया कि देखिए 12 कितना प्यारा नंबर है, इसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये कितने भागों में आसानी से बांटा जा सकता है। इसलिए इसका यूज ट्रेडिंग में भी शुरू किया गया, व्यापार में इसका यूज शुरू किया गया, क्योंकि एक इसका महत्व ये भी था कि अगर हम कुछ चीजों को बॉक्स में रखकर ट्रांसपोर्ट करना चाहें तो वो 12 के नंबर में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकती थी। अगर हम देखें कि चार चार की, अगर हम चार रो बनाएं तीन तीन वस्तुओं को रखकर, तो वो आसानी से एक बॉक्स में रखी जा सकती थी, एक स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है, परंतु अगर हम 10 नंबर को लेके चलते तब उसके साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि नौ संख्याएं, नौ चीजें तो आसानी से रखी जा सकती थी, लेकिन 10वीं को आप कहाँ रखते, यहाँ रखते, फिर वो पूरा मैनेजमेंट हमारा बिगड़ जाता। या फिर यहाँ पर रखते, उसके लिए एक अलग टाइप का हमें बक्सा बनवाना पड़ता, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट में भी बहुत मुश्किल हो जाता। जबकि 12 बहुत ही आसानी से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे 12 चीजों को। तो तब से ही 12 चीजों का प्रचलन शुरू हो गया, और एक दर्जन में 12 वस्तुओं को रखना सही माना गया। ठीक है, तो और ये नंबर कैलकुलेशन में भी बहुत आसान होता है, क्योंकि इसकी हम गणना उंगलियों पर भी कर सकते हैं। पुराने जमाने में मापक इकाइयां थी, ये इतने डेवलप नहीं थी, हम चीजों को संख्या में ही बेचते और खरीदते थे, तो लोग आसानी से इसको उंगलियों पर भी गिन लिया करते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम आसानी से 12 को अपनी चार उंगलियों पर आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, एक ये भी इसका बहुत अच्छा महत्व था। तो अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।